हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और फाइनली इंडिया में MIUI 12 का स्टेबल अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो चुका है। Redmi K20, K20 Pro और Mi 10 यूज़र्स को मिल चुका है। कई सारे यूज़र्स को मिलना बाकी है और सेकेंड बैच में कई सारे फ़ोन्स को MIUI 12 का अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें MIUI 12 का अपडेट आएगा तो MIUI 12 अपडेट करने के बाद क्या कुछ प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिला है, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 दिन से मैं Redmi K20 Pro में यूज़ कर रहा हूं, तो Redmi K20 Pro में MIUI 12 अपडेट करने के बाद इसका परफॉर्मेंस में क्या कुछ फ़र्क वगैरह पड़ा है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, बैटरी बैकअप इसका कैसा है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें MIUI 12 का अपडेट आ चुका है या फिर आने वाला है तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अर्न करो एप्लीकेशन ने। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप अर्न करो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। साइन अप करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन्स पे टैप कीजिए। रिटेलर कैटेगरी के अंदर आइए, काफ़ी सारे कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी कैटेगरी को आपको चूज करना है। देन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आपको आना है और किस प्रोडक्ट में आपका कितना कमीशन बनेगा वो यहाँ पे सब कुछ चीजें मेंशन किया गया है। एग्जांपल के तौर पे ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसका प्राइस 999 रुपए है और मेरा यहाँ पे कमीशन बनता है 30 रुपए। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे शेयर वाले बटन के ऊपर टैप करना है, एक लिंक जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करना है और जो भी आपके लिंक के थ्रू इस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस करता है आपको यहाँ पे 30 रुपए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो। तो 2 दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट डाला था कि MIUI 12 अपडेट करने के बाद आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताया। तो सबसे पहले इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देन K20 Pro में मैंने क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखा, इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और बैटरी बैकअप, कैमरा परफॉर्मेंस इन सब में कैसा है। Redmi K20 Pro ओवरऑल MIUI 12 अपडेट करने के बाद इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप में से कई सारे यूज़र्स ने मुझसे जो कहा कि अपडेट जो है डिसअपियर हो गया, यानी कि एक टाइम में आपने देखा कि आपके फ़ोन में अपडेट आया, फिर थोड़ी देर बाद आपने चेक किया, फिर देखा आप लोगों ने कि नहीं, अपडेट अभी शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रहा है। तो वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो जाइए, जाके वीडियो को देखिए और ताकि आपको ये समझ में आए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और आगे चल के भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इसे ये प्रॉब्लम है या फिर क्या है, तो इसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जाके देखिए। नेक्स्ट, कई सारे यूज़र्स का ये भी कमेंट आया कि जो फ्लोटिंग विंडो है उसमें इशू वगैरह हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आपके फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जो ऑल ऐप्स है उसके अंदर यहाँ पे आना है और उसके बाद आपको सिंपली सर्च करना है नोटिफिकेशन लिख के और उसके बाद उसका जो क्लियर कैचे और क्लियर डेटा है वो क्लियर आपको कर देना है। और अगर आप MIUI 10 अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट भी कर लीजिएगा और उसके बाद जो फ्लोटिंग विंडो का जो इशू है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर ऐप में ये फ्लोटिंग विंडो इशू देखने को मिल रहा है तो उस ऐप का भी आप डेटा और कैचे वगैरह क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो वेदर का एप्लीकेशन है वो बार बार क्रैश वगैरह कर रहा है और भी कई सारे कुछ ऐप्स वगैरह है जो क्रैश वगैरह हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो वेदर का एप्लीकेशन है तो इसके रिगार्डिंग भी एक नया अपडेट आ चुका है। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाएंगे और सिस्टम ऐप्स अपडेटर में जाएंगे तो यहाँ पे जो वेदर का एप्लीकेशन है उसका एक नया अपडेट आ चुका है। तो सबसे पहले आप अपडेट को करके देखिए। अगर कोई अपडेट शो नहीं कर रहा है और फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो इस केस में सिंपली जो वेदर की एप्लीकेशन का जो क्लियर कैचे और क्लियर डेटा है उसे आप क्लियर कर दीजिए और ऐप्स वगैरह क्रैश को आप किस तरह से रोक सकते हैं इन सब के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है।
तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नेक्स्ट, आप में से कई सारे यूज़र्स ये भी कमेंट किए कि फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट वगैरह हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो करना एक तरफ से सही नहीं है। हाँ, अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कुछ चेंजेस आया है, आपने देखा, अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, मान लीजिए आपके फ़ोन में ऑफिशियली किसी भी ऐप का अपडेट नहीं आया है, जो सिस्टम ऐप्स है, हम लोग थर्ड पार्टी एपीके मिरर वगैरह से उन सारे ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उन सारे ऐप्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने भी सेम चीज़ किया है तो उस एप्लीकेशन को भी आपको जो उसका अनइंस्टॉल अपडेट से उसे आप कीजिए। उसके अलावा आप अपने उस पर्टिकुलर ऐप का डेटा और जो क्लियर कैचे वगैरह है उसे आप कीजिए और उसके बाद ये भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस प्रॉब्लम का भी फिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है तो देन आप अपने फ़ोन को एक बार फॉर्मेट कर दीजिए। उसके अलावा जो सुपर वॉलपेपर है, इसमें भी कई सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, सही से काम वगैरह नहीं कर रहा है। तो अगर आप सुपर वॉलपेपर के अंदर जाएंगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे सुपर वॉलपेपर का एक नया अपडेट आ चुका है, तो सिंपली उस अपडेट को कर दीजिए। और उसके अलावा सुपर वॉलपेपर जो अर्थ प्लैनेट है डिफ़ॉल्ट, उसके अलावा जो एक और रेड अर्थ है उसका भी एक नया ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो डिफ़ॉल्ट सुपर वॉलपेपर दिया गया है, तो इन दोनों में अपडेट आ चुका है। तो अपडेट को आप सिंपली कीजिए और सुपर वॉलपेपर का जो प्रॉब्लम है उसे आप फिक्स कीजिए। नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम है कि डार्क मोड सही से काम नहीं कर रहा है। तो डार्क मोड 2.0 आ चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो थर्ड पार्टी ऐप्स, एग्जांपल के तौर पे फेसबुक में अभी भी जो डार्क मोड है वो ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन फेसबुक को भी आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली डार्क मोड वाले ऑप्शन पे आप लोगों को जाना है, इंडिविजुअल ऐप्स के अंदर जाना है और उसके बाद आप फेसबुक को अगर आप लोग करते हैं तो फिर अगर डार्क मोड एनेबल नहीं होता है तो सिंपली उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में जाके अपडेट कीजिए। इसके बाद डार्क मोड अप्लाई करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए। इसके बाद जो डार्क मोड के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे फिक्स देखने को मिल जाएगा। और एक और जो प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझसे कहा है कि फिंगरप्रिंट में इशू है, यानी कि फिंगरप्रिंट सही से डिटेक्ट वगैरह नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से मैं देख रहा हूं, जब से मैं Redmi Note 3 यूज़ कर रहा हूं और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ये MIUI 8 से आ चुका है। तो MIUI 7 से जब मैंने 8 में अपडेट किया तब भी फिंगरप्रिंट का इशू मुझे देखने को मिला था, 8 से 9 तब भी देखने को मिला, 9 से 10 तब भी देखने को मिला, 10 से 11 जब मैं Redmi K20 Pro को अपडेट किया तब भी मुझे सेम प्रॉब्लम देखने को मिला और 11 से 12 में जब अपडेट किया तब भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम पहले से चलता आ रहा है Xiaomi के फ़ोन्स पे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा भी अपडेट आता है, कोई और अपडेट, तो उसमें भी फिंगरप्रिंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपली यही है। तो फिंगरप्रिंट का जो आपका डेटा वगैरह है उसे सिंपली आपको डिलीट करना है और फिर से फिंगरप्रिंट फ्रेश तरीके से आपको लगाना है। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो इसकी रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना कर रखा हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली जो फिंगरप्रिंट आपने सेट किया है उसे सिंपली आप टोटली डिलीट कीजिए, फ्रेश इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद से फिंगरप्रिंट के रिलेटेड जो भी इशू वगैरह है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फाइनली बात करते हैं कि K20 Pro के बारे में। तो K20 Pro में मैंने क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखा है, क्या कुछ फिक्सेस वगैरह देखा है। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस में मैंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखा है और पहले से थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है MIUI 12 के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ लैगिंग वगैरह के बारे में, तो मैंने कोई भी लैग वगैरह यहाँ पे नोटिस नहीं की, लेकिन आप में से कई सारे यूज़र्स कह रहे हैं कि लैग वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो इस केस में अगर आप MIUI 12 अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार ऑफ करके ऑन नहीं किया है तो सिंपली एक बार और करके देखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी की और चार्जिंग टाइम की,
तो बैटरी जो ड्रेन जो इशू वगैरह या फिर नहीं भी था, तो जो पहले था उसी की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं की कि हाँ बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है या फिर एकदम डाउनग्रेड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रहा हूँ, मुझे कैसा बैटरी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब अगर मैं इश्यूज़ वगैरह की बात करूं तो फिलहाल मैंने कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ नोटिस नहीं की, और कैमरा मैं चाहता हूं कि एक डिटेल्ड MIUI 12 में अपडेट करने के बाद K20 Pro का एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू करूं। और कैमरा को भी मैंने सही से नहीं चलाया है, तो कैमरा रिव्यू क्या आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं, तो वीडियो की कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। और एक और चीज़ जो एक बहुत ही अच्छा फीचर था, और आप में से कई सारे यूज़र्स ने भी मुझसे कहा कि ये जो है ये नहीं है, तो नोटिफिकेशन कंट्रोल के अंदर आपने अगर कोई आज कितना डेटा यूज़ किया है या फिर इस मंथ कितना डेटा यूज़ किया है, ये MIUI 8 से चला आ रहा था, सॉरी 9 से चला आ रहा था, 9.5 में इसका अपडेट आया था। लेकिन फिलहाल इस वाले जो फीचर था इसे स्किप कर दिया गया है MIUI 12 के अंदर, तो पता नहीं क्यों इसे किया है, आगे आएगा या फिर नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा फीचर था। हम लोग को अगर एटलीस्ट मान लीजिए 1.5 GB या फिर 2 GB का लिमिट है, तो हम लोग नोटिफिकेशन देख के पता लगा सकते थे कि हाँ आज मैंने इतना डेटा खर्च किया है और इतना लगभग मेरा बाकी है। तो वो जो फीचर है वो यहाँ पे मिसिंग मुझे देखने को मिला है। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे MIUI 12 की व्हाट्स न्यू यानी कि चेंजलॉग के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइट मोड, लेकिन मैंने सेटिंग्स वगैरह में खोजा तो मुझे यहाँ पे जो लाइट मोड का ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिला, लेकिन चेंजलॉग पे मुझे दिखा है। सो ओवरऑल क्या आपको MIUI 12 में अपडेट करना चाहिए? तो अगर आपके पास यहाँ पे Redmi K20 Pro है, तो जी हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस के MIUI 12 अपडेट करने के बाद अच्छा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बग्स वगैरह है या फिर बैटरी बैकअप ख़राब हो चुका है, जिस तरह से पहले था उसी तरीके का है। लेकिन हाँ, फ़ोन में थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ज़रूर से इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो जी हाँ, अगर आप K20 Pro यूज़ करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको MIUI 12 का अपडेट आता है तो आप ज़रूर से MIUI 12 में अपडेट कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बाकी फ़ोन्स है, तो बाकी फ़ोन्स के लिए भी मैं बाद में बताऊंगा कि क्या आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर मुझे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलता है तो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी सवाल है तो नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। सो गाइज, मैं वीडियो एडिट कर रहा था और इस टाइम पे मैंने देखा कि एक यूजर का कमेंट आया और उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस की। तो थैंक यू सबसे पहले अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक शेयर करने के लिए, ताकि और भी यूजर्स का हेल्प हो। और उन्होंने काफी सारा पॉइंट्स निकाला। तो सबसे पहले तो ये चीज मैंने और भी देखा था और इस पॉइंट को मैंने मिस कर दिया था वीडियोज के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे K20 Pro में फोटोज वगैरह लेते हैं काफी सारा, तब फोन ऑटोमेटिकली रिबूट वगैरह होता है, ऑफ होके ऑन होता है ऑटोमेटिकली। तो ये प्रॉब्लम, ये जब कमेंट मैंने देखा तब मैंने 20-25 फोटोज क्लिक की, तो तब मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखा हूँ। और ये अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये भी Redmi K20 Pro की फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है बिना किसी माइक को यूज करते हुए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि क्वालिटी वगैरह इसका कैसा है, ऑडियो का भी क्वालिटी कैसा है MIUI 12 अपडेट करने के बाद। और एक और चीज उन्होंने ये भी कहा कि फोन हीट वगैरह भी हो रहा है, तो मैंने ऐसे कोई भी हीटिंग मैंने तो महसूस नहीं की। तो आगे अगर मैं कोई भी हीटिंग महसूस करता हूं तब मैं अपने सोशल मीडिया पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया था कि पहले जब सिक्योरिटी एप्लीकेशन को अपडेट करके यानी कि MIUI 11 के अंदर, तब हम लोग जो अल्ट्रा बैटरी सवर है उसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैंने तब आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट इसका नहीं आया है। लेकिन अब जब ऑफिशियली MIUI 12 का अपडेट आ चुका है, जो अल्ट्रा बैटरी सवार है ये भी आ चुका है,
तब मैंने ये चीज देखा हूं कि अल्ट्रा बैटरी सवर काम तो कर रहा है, लेकिन इसे और भी अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, यानी कि ये इसे और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता है एक्चुअली, अगर चाहे Xiaomi। तो अगर आप भी ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं तो आपका क्या फीडबैक्स वगैरह है, ये चीज आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि जो भी यूजर्स आगे चल के अपडेट करता है तो उनको भी इसके फीडबैक्स वगैरह के बारे में मालूम पड़े।